Hey, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। सो रिसेंटली एक इमेज जो है वो चाइना के सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर सरफेस कर रही है, जिसमें इस चीज़ की इंडिकेशन, एक पॉजिटिव इंडिकेशन हमें देखने को मिली है कि J-31 के हवाले से किसी किस्म की डेवलपमेंट की जा रही है। नाउ ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स के डोमेन से भी हो जाती है, लेकिन रिसेंटली अगर हम इसके हवाले से डेवलपमेंट साइकिल्स को देखें तो FC-31 के वर्जन 1 या वर्जन 2 के हवाले से हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही थी, या उसके बाद J-35 फायर जेट के हवाले से हमें किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही थी या डेवलपमेंट देखने को मिल रही थी। तो खदशा इस चीज़ का था कि जो चाइना की जानिब से या शिनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, उसकी जानिब से मैक्सिमम रिसोर्सेज जो हैं वो J-35 फायर जेट पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ऑब्वियसली वो ज़्यादा मेक सेंस करता था बिकॉज J-35 को चाइना की जानिब से उनके फूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला था। लेकिन ये तस्वीर जो है ये जब से निकल के आई है तो एक्चुअली इससे आप किसी किस्म की इंडिकेशन ले सकते हैं कि J-31 भी इस वक्त डेवलपमेंट फेज़ के अंदर मौजूद है। पॉसिबली इसके हवाले से हमें फ्यूचर में मज़ीद डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलेंगी, और ये कि इसको किसी किस्म के लिम्बो या डिले का ये शिकार नहीं है या इसको शेल से बाहर नहीं रख दिया गया। डेवलपमेंट्स की हम बात करें या एमएच से जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, तो उसमें लैंडिंग गियर जो है वो ट्विन व्हील की बजाय सिंगल व्हील बेस्ड लैंडिंग गियर इसका देखा जा सकता है। और उसके अलावा उसकी पोजीशन जो है लैंडिंग गियर की कंपेयर टू FC-31 के, उसमें थोड़ी सी पोजीशनिंग का डिफरेंस देखा जा सकता है। अब प्लस इसकी जो साइज़ है, इस चीज़ से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि J-35 के मुकाबले में ये J-31 जो है ये रिलेटिवली स्मॉलर फायर जेट होगा। एक तो J-35 ऑब्वियसली पॉसिबल है कि उसमें फोल्डेबल विंग्स का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, तो वो एक आस्पेक्ट कंसिडर किया जा सकता है। और दूसरा ये कि J-35 पॉसिबली साइज़ के अंदर बड़ा फायर जेट होने वाला है कंपेयर टू J-31 के, और J-35 एक रिलेटिवली स्मॉलर फायर जेट के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। फिर उसके अलावा एक और चीज़ जो कि ऑल्दो इस चीज़ के अंदर मेंशन नहीं की गई, एक रिसेंटली एक आर्टिकल भी वेबो के अंदर J-31 के हवाले से आया था, उसमें मेंशन किया गया है कि स्मोक ट्रेल्स जो हैं, जो कि प्रीवियसली जब FC-31 के अंदर रशियन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था तो उसमें ब्लैक स्मोक ट्रेल्स जो हैं वो देखे जा सकते थे, लेकिन J-31 के अंदर WS-15 इंजन के आने से ये स्मोक ट्रेल्स ख़त्म हो चुके हैं, और ना सिर्फ ये स्मोक ट्रेल्स ख़त्म हो चुके हैं बल्कि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के अंदर भी हमें इजाफा देखने को मिला है। सो बेसिकली ये चंद हाइलाइट्स हैं जो कि इससे हम इन्फर कर सकते हैं कि इसके लैंडिंग गियर के अंदर डबल व्हील की बजाय सिंगल व्हील लैंडिंग गियर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी पोजीशनिंग लैंडिंग गियर की थोड़ी सी डिफरेंस है। इसके विंग स्पैन जो है उसका साइज़ भी रिलेटिवली J-35 के इसमें डिफरेंस मौजूद है, और ये कि इसमें अब WS-15 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके अंदर स्मोक ट्रेल्स की प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं रहेगी। अब पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए भी ऑब्वियसली मेंशन करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहले मेंशन किया हुआ है कि उनके प्रोग्राम्स के अंदर फ्यूचर में J-31 को इंडक्ट करना भी शामिल है, तो उस हवाले से भी ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ऑल्दो अगेन द प्रॉब्लम वाज कि वी डिडंट नो कि J-31 के हवाले से किस किस्म की प्रोग्रेस शिनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की जानिब से की जा रही है, और ये कि क्या अभी मैक्सिमम रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन जो है वो J-35 पे की जा रही है, या J-31 भी इन डेवलपमेंट है, या फिर J-35 को डेवलप करने के बाद J-31 के हवाले से डेवलपमेंट का काम फ्यूचर में किया जाएगा। सो इस हवाले से ऑब्वियसली क्लियरली इस चीज़ की इंडिकेशन है कि J-31 भी किसी ना किसी कैपेसिटी में डेवलप हो रहा है, और इट्स पॉसिबल कि पाकिस्तान के कलर्स में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अलावा एक और कंट्री भी जो है वो J-31 के अंदर इंटरेस्टेड नज़र आ रही है, और जैसे मैंने पहले बताया कि वेबो के अंदर एक और आर्टिकल शाया हुआ है जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि UAE की जानिब से J-31 फायर जेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। नाउ हम सब जानते हैं कि UAE जो है उसके यूएस के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन किए गए थे, और इस अकॉर्ड की वजह से जो है UAE को 50 F-35A लाइटनिंग 2 रिसीव किए जाने थे, 18 MQ-9B रीपर ड्रोन थे, और इसके अलावा दीगर जो है अमेरिकन टेक जो है UAE को रिसीव की जानी थी। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड साइन होने के बाद जो है तमाम मामला एक तरह से मुसीबत में ही पड़ा हुआ है, और UAE का फोकस जो है वो एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि वो J-31 में अब ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। एंड आई वुडंट एक्चुअली माइंड कि अगर UAE की जानिब से ये J-31 जो है
पाकिस्तान के मुकाबले पहले परचेज़ किए जाते हैं, बिकॉज इट्स पॉसिबल कि जो रिसोर्सेज और जो कैपिटल इस टाइम पे G35 को दिया जा रहा है, एंड मुमकिन है कि वो कैपिटल जो है इस टाइम पे G31 को नहीं दिया जा रहा। सो अगर UAE इसमें इंटरेस्टेड है और वो उसके किसी ना किसी कैपेसिटी के अंदर अपना कैपिटल उस पर स्पेंड करने के लिए तैयार है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि G31 में वो डेवलपमेंट्स या अपग्रेड्स हमें देखने को मिले जो इस टाइम पे शायद लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से शिनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो है इस G31 में इनकॉर्पोरेट नहीं कर रही। सो अगेन आई वुडंट माइंड कि UAE जो है वो G31 को पहले परचेज़ करे और इस पर किसी किस्म की डेवलपमेंट हमें देखने को मिले और फिर पाकिस्तान की जानिब से इनको परचेज़ किया जाए। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग कि फ्यूचर के अंदर ये तमाम चीज़ किस तरह से पैन आउट होती है, बिकॉज ऑब्वियसली UAE को फायर जेट देना जो है वो सिर्फ परचेज या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड कंसर्न नहीं है, उसमें फिर जियोपॉलिटिकल एलिमेंट्स भी शामिल हो जाते हैं। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि ये तमाम चीज़ किस तरह से पैन आउट होती है। बट ओवरऑल जो है G31 के हवाले से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। होपफुली इस तरह की डेवलपमेंट जो है हमें फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहेंगी। रिसेंटली चाइनीज़ मिलिट्री एक्सपर्ट्स की जानिब से इस चीज़ की कंफर्मेशन दी गई है कि चेंगडू G20 फायर जेट जो है वो सुपर क्रूज स्पीड अटेन कर सकता है। इसका मतलब है कि आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा यानी माक 1 की स्पीड जो है वो G20 की जानिब से अटेन की जा सकती है बगैर आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए हुए। ये एक इम्प्रेसिव फीट है, ख़ासतौर पे इस चीज़ को अगर हम जहन में रखें कि F-35 लाइटनिंग 2 की जानिब से भी सुपर क्रूज़ की एबिलिटी इस टाइम पे अटेन नहीं की गई। गो कि इस टाइम पे शायद F-35 के अंदर सबसे पावरफुल इंजन F-135 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड एक्चुअली आई वुडंट बी सरप्राइज कि F-35 ने भी सुपर क्रूज़ की एबिलिटी हासिल कर ली हो, क्योंकि ये सुपर क्रूज़ की जो प्रॉब्लम थी ये F-35 के बहुत ही इनिशियल फेज़ में हमें पता लगी थी कि उस टाइम पे F-35 की जानिब से सुपर क्रूज़ नहीं किया जा रहा। तो मुमकिन है कि इसमें भी वक्त के साथ लॉकहीड मार्टिन ने इम्प्रूवमेंट्स की हों, जिसके नतीजे में F-35 जो है मॉडर्न टाइप्स में ये फीट हासिल करने में कामयाब हो गया हो। लेकिन खैर इस केस में हम G20 के बारे में बात कर रहे हैं और सुपर क्रूज़ में भी एक्चुअली दो किस्म की वेरिएशन आ जाती हैं। इनमें तो एक बेसिकली आप बग़ैर आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए ही सुपर क्रूज़ की स्पीड अटेन कर सकते हैं, या इसमें दूसरा केस ये होता है कि आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करके आप सुपर क्रूज़ की स्पीड अटेन करते हैं और उसके बाद आफ्टर बर्नर की आपको ज़रूरत नहीं रहती और आफ्टर बर्नर बंद करने के बाद भी आप सुपर क्रूज़ की स्पीड पे फ्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली एक तरह का किक स्टार्ट जो है वो आफ्टर बर्नर से इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सुपर क्रूज़ की स्पीड अटेन कर लेता है। लेकिन इस केस में आई गेस पहली वाली जो मैंने वेरिएशन बयान की है चाइना की जानिब से वो मेंशन की जा रही है कि बगैर आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए हुए G20 जो है सुपर क्रूज़ की एबिलिटी हासिल कर सकता है। एक और चीज़ इसमें ये कि G20 की जानिब से ये सुपर क्रूज़ की एबिलिटी गालिबन अब WS-19 इंजन के थ्रू हासिल की जा रही है। इससे पहले G20 में जो है WS-10B इंजन का इस्तेमाल किया जाता था और इट्स पॉसिबल कि उसके थ्रू भी आप सुपर क्रूज़ की एबिलिटी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आई बिलीव कि WS-15 आने के बाद जो है ये फीट चाइनीज़ G20 की जानिब से हासिल की गई है। बहरहाल एक बहुत अच्छी अकम्पलिशमेंट है चाइना की G20 की। इसकी वजह से इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है माजी में, लेकिन ये चीज़ जो है इस बात की दलील है कि चेंगडू G20 जो है एक इन प्रोग्रेस प्लेटफॉर्म है जिसमें वक्तन फ़वक्तन अपग्रेड्स या इम्प्रूवमेंट्स होती रहती हैं। फॉर्मर रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने जो है इस चीज़ का अंदिया दिया है कि रशियन आर्म फोर्सेस में जल्द ही S-500 डिफेंस सिस्टम को इंडक्ट कर लिया जाएगा और जल्द ही इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएंगी। S-500 डिफेंस सिस्टम रशिया के प्रीमियर डिफेंस सिस्टम है जिसके पास जो है तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर की रेंज की शील्ड होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी इसमें मौजूद है। इस सिस्टम को जो है उनके S-300 सिस्टम से रिप्लेस किया जाएगा और फिर बेसिकली S-300 S-400 की बजाय S-400 और S-500 जो है एक कोहेजन में काम करते हुए नजर आएंगे। इस सिस्टम में जो है 77N6 और 77N6N1 का इजाफा किया गया है जो कि अब सबसे बड़े इंटरसेप्टर के तौर पे काम करेंगे, और इससे पहले जो है 40N6M मिसाइल जिसकी रेंज 380 से 400 किलोमीटर के आसपास होती थी, ये अब उनके सक्सेसर के तौर पे काम कर रहे हैं और 77N6 और 77N6-1 जो है इनकी इंटरसेप्शन रेंज तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर के आसपास होने वाली है।